और यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज है और महिला आरक्षण पर घिरेगा विपक्ष। निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी से बड़ी जानकारी है, यूपी विधानसभा का विशेष सत्र जो है आज है और महिला आरक्षण पर घिरेगा विपक्ष। निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। यूपी के विधानमंडल का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है और इस सत्र का मुख्य फोकस जो है महिला आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन पर केंद्रित है और इसमें बीजेपी सरकार विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश करेंगे और प्रस्ताव के बाद से दलीय नेताओं और विधायकों द्वारा ये चर्चा होगी। सदन में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और साथ ही सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बहस की संभावना है। देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन परिसीमन पर हुए विवाद और उसके पारित न होने के बाद से बीजेपी सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने और साजिशें का आरोप लगाते हुए ये विशेष सत्र बुलाया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने लोकसभा में बिल को पारित नहीं होने दिया, जबकि बीजेपी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों को ज्यादा समय दिया जाएगा। ऐसे में यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि महिला आरक्षण बिल पर आज योगी सरकार जो है निंदा प्रस्ताव पेश करेगी और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता उरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि यूपी से ये बड़ी जानकारी मलिक जी निकल कर आई है सामने कि आज जो है विशेष सत्र बुलाया गया है और महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी को योगी सरकार घेरेगी। मलिक जी क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी के आरोपों का, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाल तो विपक्ष की मंशा पर खड़ा होता है। अगर विमेंस की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, नारी सशक्तिकरण की बात कर ली जाए, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिलाओं के हित सुनिश्चित करने की बात की जाए, उनके रिजर्वेशन की बात की जाए, तो इसके ऊपर सबसे बड़ी चोट करने का काम विपक्ष के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा पूर्ण रूप से जो किया गया, मैं समझता हूँ जो आधी आबादी है वो इस चीज को पूर्ण रूप से याद रखेगी और उसी के आधार पर आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विमेंस को रिजर्वेशन, उनका हक, उनका अधिकार, आदि आबादी का अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा था, उसका विरोध आखिर किसने किया और उसके पीछे क्या मंशा थी, उस चीज को पॉलिटिसाइज करने का काम, वोट बैंक राजनीति तक एक तरीके से घसीट के ले जाने का काम किस राजनीतिक दल के द्वारा किया गया, ऑपोजिशन के द्वारा किया गया, तो निश्चित रूप से वोट की चोट करते हुए जनता इन्हें सजा देने का पूर्ण रूप से काम करेगी। बिल्कुल। और क्या लग रहा है मलिक जी कि क्या क्या यहाँ पर मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो है ही, बाकी अगर मैं 2027 को लेकर बात करूं तो क्या लग रहा है कि ये फोकस पूरा 27 पे ही रहने वाला है? नहीं देखिए, जहां तक विषय मुद्दे उठाने का विपक्ष के द्वारा, जिस मुद्दे को विपक्ष उठाना चाहता है उठाए, हमें किसी रूप में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास हर सवाल का, हर विषय का उत्तर है और पूर्ण रूप से जो हमारी मंशा है बिल्कुल स्पष्ट है, स्वच्छ है और खुली किताब की तरह है। और जहां तक विषय स्वस्थ लोकतंत्र की एक तरीके से परंपरा का और प्रणाली का, तो विपक्ष को अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा स्पष्ट मानना है कि आधी आबादी का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और इस चीज को लेकर जन जन के बीच जाने का काम पूर्ण रूप से हम कर रहे हैं और भविष्य में और तेज गति से इस चीज को बढ़ाने का काम किया जाएगा। और जहां तक विषय है 27 के विधानसभा के चुनाव का या आगामी चुनावों का, तो जनता के पास एक ही चीज है, एक ही वेपन है, वो है वोट। और वोट की चोट करते हुए निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा जनता देती है जो उनका विरोध करने का काम करते हैं, उनके हितों के संरक्षण में कोई एक तरीके से फैसला होता है तो उसमें रुकावट बनते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र जो है आज बुलाया गया है। ऐसे में शाम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। निंदा प्रस्ताव योगी सरकार लाएगी और यूपी विधानसभा का विशेष सत्र जो है आज है।